हरे कृष्णा। भगवत गीता के 16वें अध्याय में आप सबका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है देव असुर साधन विभाग योग या दैवी और आसुरी स्वभाव। तो 14वें चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? 14वें अध्याय में प्रकृति के 3 गुण, किस प्रकार ये 3 गुण में बांधते हैं, कैसे हम मुक्त हो सकते हैं। 15वें अध्याय में क्या पढ़ा कि जो इन 3 गुणों से मुक्त हो जाते हैं उनकी क्या गति होती है और भगवान का धाम कैसा है। अब ये जो 16वां अध्याय है उसमें हम देखेंगे दैवी और आसुरी गुण, क्योंकि हमारे अंदर दोनों गुण होते हैं, दैवी भी और आसुरी भी। पिछले क्लास में किसी ने बोला था ना कि क्या हमारे अंदर 2 आत्माएं होती है, दैवी और आसुरी? नहीं, आत्मा एक है, पर उसी आत्मा के अंदर गुण दोनों हो सकते हैं, हाँ, दैवी और आसुरी। तो कैसे पता चलेगा कि कोई भगवान के धाम जाने के लिए योग्य हुआ है कि नहीं हुआ है? अगर दैवी गुण हमारे अंदर आते हैं तो हम भक्ति में आगे बढ़ रहे हैं, और अगर आसुरी गुण आते हैं तो हम भक्ति से दूर हट रहे हैं। तो ये हमारे ऊपर है कि हम किस प्रवृत्ति को पोषण दें, आसुरी प्रवृत्ति को या दैवी प्रवृत्ति को। जैसे आप एक आग लगाते हैं, आग में धुआं उठता है, अगर आप धुएं पे फूंक मारेंगे तो धुआं फैलेगा, आग में मारेंगे तो आग फैलेगी। इसी तरीके से जिस गुण को हम पोषण देंगे वही गुण बढ़ेगा। और भगवान की अगर भक्ति करनी है तो हमारे अंदर दैवी गुण होना आवश्यक है। क्यों? क्योंकि भगवान सारे दैवी गुणों से युक्त हैं, और जो उनकी सेवा करना चाहता है वो उन्हीं गुणों से युक्त होना उसे पड़ेगा। जैसे एक राजा है, अगर वो राजा की सेवा करना चाहता है तो राजा वाले गुण उसके अंदर होने चाहिए, नहीं तो वो सेवा नहीं कर पाएगा। तो वो कौन से गुण है आज हम इस अध्याय में देखने वाले हैं, पर उससे पहले हम करेंगे श्लोक ऑफ द डे। तो 15वें अध्याय का 15वां का श्लोक जो है उन्होंने श्लोक ऑफ द डे बनाया था। अगर आप इसका पठन करना चाहते हैं तो आप हैंड रेज करिए, प्रभु जी आपको मौका देंगे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा सोमी मिश्रा माता जी। हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं हरि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञान मोहपहनं च वैद्यस्य सर्वमेव वैद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहं। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में आसीन हूँ और मुझसे ही स्मृति ज्ञान तथा विस्मृति होती है। मैं ही वेदों के द्वारा जानने योग्य हूँ। निस्संदेह मैं वेदांत का संकलन करता तथा समस्त वेदों का जानने वाला हूँ। जी माता जी, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद। हरे कृष्णा मृदुला माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। जी माता जी, वेरी नाइस, धन्यवाद। कीर्ति माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा कीर्ति। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण गुरु जी। सर्वैश्च चाहदि सन्निविष्टो माता स्मृति म्यूट हो गए हैं, कोई बात नहीं। हरे कृष्णा वंदना माता जी। वंदना गौड़ माता जी। हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तस्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेद विदेव चाहम्। बहुत बढ़िया माता जी, धन्यवाद। सुरंजना माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृति ज्ञानं पोहनं च वैद्यश्च सर्वमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्ण प्रभु। ज्ञानेन्द्र चौरसिया माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी।
हरे कृष्णा हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृति ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदेव चाहम्। जी जी धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा सुलोचना माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा गुरु प्रभु जी। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेदविदेव चाहम्। जी माता जी बहुत बढ़िया धन्यवाद। हरे कृष्ण। सुमन माता जी। हरे कृष्णा। सुमन दुर्गपाल माता जी। हरे कृष्णा। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। जी माता जी धन्यवाद। हरे कृष्णा विजय प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतः स्मृतिर्ज्ञानं पोहनं च वेदेश सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद् वेद विदेव चाहम्। जी धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी हम खाली कीर्ति माता जी से पूछ लेते हैं, अगर उनको करना है फिर हम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। सर्वे चाहं हृदि सन्निविष्टो मता स्मृतिर्ज्ञानपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदे वेदान्तकृद् वेदेव च। जी धन्यवाद। कीर्ति माता जी हरे कृष्णा, आप पढ़ना चाहते हैं? कीर्ति शेट्टी माता जी। ओके ठीक है प्रभु जी, हम हमारा टाइम हो गया आज, है ना? जी प्रभु जी। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को, बहुत ही अच्छा किया आज आप सबने। अभी हम अपना स्क्रीन लगा लेते हैं। देव असुर साधन विभाग योग, देवी आसुरी स्वभाव, है ना? कहते हैं कि सारे लोग अपना सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि आज खुलासा होने वाला है कि हम देव हैं या असुर हैं। श्री भगवानुवाच अभयं सत्व संशुद्धेर ज्ञान योगा व्यवस्थितिः दानं दमस्य यज्ञस्य स्वाध्यायस्तप आर्जवम् अहिंसा सत्यम अक्रोधस् त्यागा शांतरपेशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् मार्दवमीर चापलम् तेजा क्षमादिते शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम दैवीम् अभिजातस्य भारत। भगवान ने कहा, हे भरत पुत्र, निर्भयता, आत्मशुद्धि, आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन, दान, आत्म संयम, यज्ञ परायणता, वेदाध्ययन, तपस्या, सरलता, अहिंसा, सत्यता, क्रोध विहीनता, त्याग, शांति, छिद्रान्वेषण में अरुचि, समस्त जीवों पर करुणा, लोभ विहीनता, भद्रता, लज्जा, संकल्प, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति है। ये सारे दिव्य गुण हैं जो दैवी प्रकृति से संपन्न देव तुल्य पुरुषों में पाए जाते हैं।
तो यहाँ पे भगवान ने हमें दिव्य गुणों के बारे में बता दिया। एक एक करके हम चर्चा करते हैं। निर्भयता, तो भक्ति जो करता है उसके अंदर निर्भयता आ जाती है। क्यों आती है? भगवान क्या बोलते हैं कि मैं सबका हितैषी हूं, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। सूर्यदम सर्वभूतानाम, मैं सबका हितैषी हूँ, परम शुभ चिंतक हूँ, परम पिता हूँ। जैसे ही अनंत कोटि ब्रह्मांड के मालिक कह दें आई एम योर फ्रेंड, कृष्ण जी ने आपको कहा मैं तुम्हारे साथ हूं, आप हो जाएंगे निडर, होंगे कि नहीं? तो कहा तो दिया भगवत गीता में, भगवत गीता तो सबके लिए है, पर्सनली उनके आने की हमें इंतजार थोड़ी करना है। कह दिया भगवत गीता में, जो भगवत गीता का पठन कर रहा है उसको तो भगवान ने आप फेस टू फेस कह दिया है, और जो नहीं भी कर रहा है उसके भी भगवान फ्रेंड है, बस वो जानता नहीं है, यही फर्क है। क्योंकि भगवान ने ये नहीं कहा कि जो भगवत गीता पढ़ेगा मैं उसका फ्रेंड हूँ। भगवान ने कहा है क्या, सूर्यदम सर्वभूतानम, मैं सबका फ्रेंड हूँ। पर जो नहीं पढ़ता है वो नहीं जानता है, जो पढ़ता है वो जान जाता है। परिवार में हमारे IAS IPS ऑफिसर होते हैं ना, दूर के रिश्तेदार हैं, हमारा नाम भी नहीं जानते, हम बड़े गर्व के साथ एकदम निर्भय हो जाते हैं। अरे हमारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता है, पता है हमारे रिश्तेदार IAS ऑफिसर है, बोला जरा नाम तो बताना। अच्छा नाम तो मुझे याद नहीं आ रहा है, पर फिर भी यहाँ पे भगवान कह रहे हैं सूर्यदम सर्वभूतानाम। तो भक्ति जब करेंगे तो निर्भयता आ जाती है। आत्मशुद्धि, आत्मशुद्धि कैसे आती है? भक्ति की नवदा विधि से। श्रवणम कीर्तन स्मरणम, जैसे भगवान के बारे में श्रवण करेंगे, कीर्तन करेंगे, हमारी आत्मा शुद्ध होती है। इसलिए कहा गया है चेतो दर्पण मार्जनम, हमारे चित्त की सफाई होने लगती है। हम भगवान को भोग लगाते हैं, हमारी शुद्धि होती है। भगवान की सेवा करते हैं, हमारी शुद्धि होती है। कोई कहेगा भगवान को भोग क्यों लगाएं? क्या भगवान भूखे बैठे हैं, हमारे खाने के बिसर बैठे हैं? नहीं, कोई आपके खाने के बिसर नहीं बैठा है, निश्चिंत रहें। पर भगवान ने ये सेवा स्वीकार करी है जिससे हमारे हृदय की शुद्धि हो सके। गंगा जी में नहाने जाते हैं, गंगा जी को गंगा जी का जल अर्पित करते हैं, इसलिए हमारी शुद्धि हो सके। ठीक है। फिर क्या है? आध्यात्मिक ज्ञान का अनुशीलन। तो भक्त भगवान के बारे में जानना चाहता है, क्योंकि जब तक हम भगवान के बारे में जानेंगे नहीं, हम उनसे प्रेम कैसे करेंगे? जब तक आप किसी के बारे में जानेंगे नहीं, आप उनसे प्रेम कैसे करेंगे? तो भगवान के रूप, गुण, नाम, लीला इत्यादि का क्या करते हैं? अध्ययन करते हैं। दान, दान का अर्थ होता है कोई आसक्ति ना होना, सब चीज को भगवान की सेवा में लगाना। फिर है आत्म संयम, यानी इंद्र विषय की जो चीजें हैं उस पे कंट्रोल रखना। ऐसा नहीं है कि उसको लेके आप बिल्कुल संयम से बाहर हो गए। यज्ञ परायणता, तो कौन सा यज्ञ करना है कलयुग में? चैट में आप लिख सकते हैं कलयुग में कौन सा यज्ञ की भगवान स्तुति कर रहे हैं। 10वें अध्याय में भगवान ने कहा है कलयुग के लिए कौन सा यज्ञ है, आप सब चैट में बता सकते हैं, या कोई हैंड रेस करके बताना चाहते हैं वो भी बता सकता है। नाम संकीर्तन, बिल्कुल सही, प्रमीत माता जी, वर्षा माता जी, अभिषेक प्रभु सबने कहा जी। यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, भगवान ने 10वें अध्याय में कहा था कि जितने भी यज्ञ है उसमें नाम संकीर्तन। फिर है वेदाध्ययन, यानी भगवान को जानना। तपस्या, तो अगला अध्याय में हम पूरी डिटेल में जानेंगे। तपस्या 3 प्रकार की होती है, मनसा वाचा कर्मणा, मन की तपस्या, वाणी की तपस्या और कर्मों की तपस्या, यानी शरीर की तपस्या। तो मन को भगवान में लगाना, वाणी से भगवान का प्रचार करना और शरीर को भगवान की सेवा में लगा देना, यही होता है तपस्या। सरलता, तो भक्त अपने जीवन को सरल रखता है, बिल्कुल। क्यों? जिससे समय बचे, समय बचेगा तो क्या सोएगा? नहीं, वो भगवान की सेवा करेगा, भक्ति करेगा। अहिंसा, तो अहिंसा क्या है? सभी जीवों को भगवान का अंश समझना और उन्हें भक्ति में लगाना, वही अहिंसा है। सत्यता, शास्त्रों के वचनों को ज्यों का त्यों बोलना, अपनी तरफ से तोड़ना मरोड़ना नहीं, उसे कहते हैं सत्यता। क्रोध विहीनता, यानी इंद्र तृप्ति के लिए क्रोध नहीं आता, भगवान की सेवा के लिए क्रोध आ सकता है। हनुमान जी को क्रोध आया तभी तो उन्होंने लंका जलाई, पर वो इंद्र तृप्ति के लिए नहीं थी, वो भगवान की सेवा के लिए थी। फिर क्या है? त्याग, तो सब चीजों को भगवान की सेवा में लगाना, जिसे युक्त वैराग्य कहते हैं ना। कोई भी चीज आप भगवान की सेवा में लगा सकते हैं, अपना लैपटॉप, अपना मोबाइल,
है ना, अपने पैसे, अपना शरीर, सब कुछ, उसे कहते हैं त्याग। फिर है शांति। तो शांति सूत्र की हमने चर्चा करी, भगवान को भोक्ता मानो, परम भोक्ता, भगवान ही सबके स्वामी है ये मानो, और ये जानो कि भगवान हमारे हितैषी है। ऐसा जो करता है उसे शांति की प्राप्ति होती है। तो 5वें अध्याय का 29वां श्लोक हमने देखा था, भोक्तारम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सूर्यदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो इस बात को ज्ञात जान लेता है उसको शांति की प्राप्ति होती है। छिद्रान्वेषण में अरुचि। छिद्रान्वेषण का अर्थ क्या होता है? दूसरों में कमियां निकालना। अरे ये तो हमारा हर पल का काम है प्रभु जी, ये क्या कह रहे हैं आप, हम यही तो करते हैं, दूसरों में कमियां निकालते हैं। पर इसमें अरुचि होनी चाहिए, इसमें कोई रुचि नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भक्त हमेशा अच्छे गुण देखता है। तो एक बार क्या होता है, एक भक्त निकलता है सड़क पे, बड़ा शर्माता है अपने जपा बैग को लेके जाने में, अपनी गोमुखी लेके जाने में, तो नहीं नहीं मैं तो घर में करूंगा, मैं बाहर नहीं जाऊंगा उसको लेके। तो देखता है एक पार्क के बाहर एक बोर्ड लगा है, यहाँ पे ये करना मना है, और अंदर क्या देखता है कि स्त्री पुरुष वही कार्य कर रहे हैं जो बाहर करना मना है। तो मुझे लगता है जब कोई कार्य करना मना है फिर भी वो कर रहे हैं, खुलेआम कर रहे हैं, तो मैं किस लिए शर्माऊं, मैं तो भगवान का नाम ले रहा हूं। तो कहने का अर्थ क्या है, दूसरों में कमी नहीं खोजी उसने, उसने उनसे भी कुछ सीखा। ठीक है, तो भक्त ऐसे नजर से रहते हैं कि दूसरों से सीखना है, उनमें कमियां नहीं निकालनी है। लोभ विहीनता यानी लालच नहीं होना चाहिए। भद्रता सबसे अच्छा व्यवहार करना है। लज्जा, क्या कहते हैं महाप्रभु, गणादपि सुनीचेना तरोरपि सहिष्णुना मानी न मान देना कीर्तनया सदा हरि। गणादपि सुनीचेना यानी अपने आप को सड़क पे पड़े तिनके से भी तुच्छ समझो, लज्जा। फिर संकल्प, भक्ति में संकल्प शक्ति अगर नहीं है तो हम भक्ति नहीं कर पाएंगे, सवेरे नहीं उठ पाएंगे, मालाएं नहीं कर पाएंगे। दृढ़ संकल्प बहुत आवश्यक है। फिर क्या है, तेज। तो भक्ति जो करते हैं उनकी बुद्धि तेज हो जाती है ना। कैसे? ऐसा बुद्धि तेज नहीं है कि फिर वो किसी को चूना लगा के पैसे कमा रहे, बुद्धि तेज हो जाती है किसी ना किसी तरीके से वो भक्ति के लिए अपना समाधान, समस्याओं का समाधान खोज ही लेते हैं और भक्ति में आगे बढ़ते रहते हैं। क्षमा, तो हमने अम्बरीश महाराज और दुर्वासा मुनि की कथा देखी थी, उसमें अम्बरीश महाराज ने जो उनको मारने वाला था तुरंत क्षमा कर देते हैं। अर्जुन लड़ाई नहीं करना चाहते, क्षमा कर देते हैं कौर को। फिर धैर्य, कई लोग कहते हैं अरे हम तो 1 महीने से माला कर रहे हैं, कोई रुचि नहीं आ रही, कोई इंटरेस्ट नहीं। पर अब ये नहीं सोचते हैं कि हमारी जो बीमारी है भौतिकतावाद की, वो कितनी गहरी है। तो धैर्य रखना होगा, धीरे धीरे चीजें होंगी। जब किसी को पी लिया होता है तो उसे क्या कहा जाता है, गन्ने का जूस पियो, बोला अरे कोई स्वाद नहीं आ रहा, पर स्वाद धीरे धीरे आता है, पीते पीते ही आता है, यही उसका तरीका है। तो धैर्य रखने से धीरे धीरे चीजें ठीक होती है। पवित्रता, तो शरीर की पवित्रता तो हम अच्छे से रखते हैं, पर हमें अपनी आत्मा की पवित्रता भी रखनी है भगवान का नाम का जप करके। फिर क्या, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति। तो भक्त कभी किसी से ईर्ष्या नहीं करता है, और कोई भी कार्य वो किसी का ध्यान आकर्षित करने के लिए नहीं करता है ना, कि मेरा यश बढ़े, मुझे सम्मान मिल जाए, लोग मेरी वाहवाही करें, नहीं। ठीक है, तो ये जो गुण है वो है दैवी गुण। आप नोट करिए कितने दैवी गुण है, और जब आसुरी आएंगे तो थोड़ा जगह ज्यादा रखिए पन्नों में, कितने आसुरी गुण भी है। तो प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं कि 16वें अध्याय का पहले 3 श्लोक में उल्लेखित ये सभी 26 गुण पारलौकिक हैं। वर्ण आश्रम धर्म के अनुसार इनका आचरण होना चाहिए। उन्हें सामाजिक और व्यावसायिक की विभिन्न स्थितियों के अनुसार विकसित किया जाना चाहिए। उद्देश्य यह है कि भले ही भौतिक स्थितियां दयनीय हों, यदि इन गुणों का अभ्यास पुरुषों के सभी वर्गों द्वारा किया जाए तो धीरे धीरे पारलौकिक बोध के उच्चतम मंच तक उठना संभव है। तो अभी किसी की स्थिति दयनीय हो सकती है, पर अपने अपने कर्म और गुण के अनुसार लगे रहें तो अपने आप सारे गुण प्रकट हो जाएंगे। अब भगवान आसुरी गुण के बारे में बताते हैं। क्या? दंभो दर्पो अभिमानश्च क्रोधा पारुषमेव च अज्ञानम चाभिजातस्य पार्थ संपादमासुरीम। हे पृथा पुत्र, दंभ दर्प अभिमान क्रोध कठोरता तथा अज्ञान, ये सारे आसुरी स्वभाव वालों के गुण हैं। संपदम आसुरीम, उनकी संपदा है। क्या है उनकी संपदा? दंभ।
दंभ यानी अहंकार, अपने आप को वो समझना जो हम है ही नहीं, उसका अहंकार। जैसे रावण, हिरण्यकशिपु कहते थे हम भगवान हैं, पर वो भगवान नहीं थे, उसे कहा जाता है दंभ। फिर दर्प, दर्प यानी गर्व होना, जो है उसका घमंड। तो दंभ है जो नहीं है उसका अहंकार, दर्प जो है उसका अहंकार। क्या है? सुंदरता हो सकती है, भौतिक संपदा हो सकती है, ऐश्वर्य हो सकता है, उच्च कुल में जन्म हो सकता है, पद हो सकता है। इसका जब हम अहंकार करते हैं उसे कहते हैं दर्प। फिर है अभिमानश्च, अभिमान यानी प्रशंसा की अपेक्षा, हर जगह अपनी प्रशंसा चाहिए, पर ऐसा संभव नहीं है। और जहां उनकी प्रशंसा नहीं होती है वहीं वो क्रोधित हो जाते हैं और आसुरी स्वभाव दिखाने लगते हैं। फिर क्रोध, छोटी मोटी चीजों से क्रोधित हो जाते हैं। हमने क्या पढ़ा था कि क्रोध से हम सम्मोहित हो जाते हैं और फिर उससे क्या होता है, हमारी बुद्धि का नाश हो जाता है और हम गिर जाते हैं। दूसरे अध्याय के 63वें श्लोक में जब हमने पढ़ा था कि किस तरीके से हमारा नाश होता है, तो भगवान ने बताया था कि क्रोध कितना खतरनाक हो सकता है हमारे लिए। क्योंकि जब क्रोध आता है तो क्या होता है, भगवान ने क्या बताया उस श्लोक में, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहादित सम्मोहा स्मृति विभ्रमः, स्मृति भंशाद बुद्धि नाशो, बुद्धि नाशत न नश्यति। कि जब क्रोध आएगा तो हम मोह में पड़ जाएंगे, मोह में पड़ेंगे तो हमारी स्मृति जो है खत्म हो जाएगी, स्मृति खत्म हो जाएगी तो बुद्धि का विनाश हो जाएगा, और बुद्धि का विनाश हो जाएगा तो हमारा पतन हो जाएगा। पर आसुरी व्यक्ति क्रोध करता रहता है, हर वक्त हर छोटी छोटी बातों में क्रोध करता है। फिर क्या है, कठोरता, सबको कटु वचन बोलता है, किसी से ठीक से बात नहीं करता है। भाषा में फुल स्टॉप की जगह गालियां होती है। जैसे शिशुपाल भगवान को अनेक कटु वचन बोले, भगवान ने रोका, नहीं माना, पर क्या हुआ, अंत में उसका सिर काट दिया भगवान। और अज्ञान, तो शास्त्र पता होते हैं ऐसे लोगों को, पर वो उनका खंडन करने के लिए उन्हें पढ़ते हैं, जिससे भगवान का खंडन कर सके। ठीक है, तो यहाँ पे भगवान ने बताया आसुरी स्वभाव। दैवीं संपदि मोक्षाय निबंधाय सुरीमतः, मां शुचः संपदम दैवीं अभिजातोसि पांडवा। दिव्य गुण मोक्ष के लिए अनुकूल है और आसुरी गुण बंधन दिलाने के लिए। हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, क्योंकि तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो भगवान ने बताया कि अगर भगवत धाम में जाना है, सेवा अच्छे से करनी है, तो उसके लिए दैवी गुण होने चाहिए, तभी हम प्रकृति के तीनों गुणों से छूट सकेंगे। और आसुरी गुण अगर होंगे तो और ज्यादा फंसते जाएंगे। तो हमें क्या करना है, हमें भी अपने चरित्र को, अपने स्वभाव को मापना है, तोलना है और देखना है हमारे अंदर कौन से गुण आते हैं। तो भगवान क्या कह रहे हैं अर्जुन को, मां शुचहा, मां शुचा का मतलब डरो मत अर्जुन। तो सोचिए, अर्जुन जो भगवान का नित्य पार्षद है, जब आसुरी गुणों के बारे में सुनता है तो डर जाता है, कहीं मेरे अंदर ऐसे गुण तो नहीं है। पर हम नहीं डरते हैं, हम तो बिल्कुल अहंकार में, अरे नहीं नहीं, दैवी गुण हमारे लिए, आसुरी थोड़ी है। हमें अच्छी तरीके से बिल्कुल सच्चाई के साथ अपने गुणों को एनालाइज करना है, क्योंकि जब तक बीमारी पकड़ में नहीं आएगी तब तक इलाज नहीं हो सकता है। तो भगवान अर्जुन को कह रहे हैं डरो मत। क्यों? भगवान जब आते हैं तो अपनी टीम के साथ आते हैं, पार्षदों के साथ। तो अर्जुन भगवान का नित्य पार्षद है, तो वो कह रहे हैं अर्जुन तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं है। क्यों डरने की आवश्यकता नहीं है? क्योंकि तुम्हारे अंदर सारे दैवी गुण हैं। चौथे अध्याय में भगवान ने क्या कहा था, तुम और मैं अनेक अनेक जन्म ले चुके हैं, तुम्हें कुछ भी याद नहीं, पर मुझे सब कुछ याद है। तो अर्जुन वास्तव में भगवान का सखा है। इतने सारे दिव्य गुण बताए थे, पर आसुरी गुण तो सिर्फ 5-6 बताए, अभी और बता रहे हैं। दो भूत सर्गो लोकेस्मिन् देवा असुर एव च, देवो विस्तरशः प्रोक्ता आसुरीं पात में शृणु। हे प्रतापुत्र, इस संसार में सृजित प्राणी 2 प्रकार के हैं, दैवी तथा आसुरी। मैं पहले ही विस्तार में तुम्हें दैवी गुण बतला चुका हूं, अब मुझसे आसुरी गुणों के विषय में सुनो। तो 26 गुण तो भगवान ने बताए, दैवी आसुरी और बता रहे हैं। प्रवृत्तिं च निवृत्तिं च जना न विदुरासुरः, न शौचम नापि चाचारो न सत्यम तेषु विद्यते। जो आसुरी हैं वह यह नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। उनमें ना तो पवित्रता,
ना उचित आचरण और ना ही सत्य पाया जाता है। तो असुरी लोग क्या है, अज्ञान में होते हैं, क्या सही क्या गलत नहीं पता है, अपने आप को शरीर मानते हैं, जिससे वो खुश हो जाए वही सही, ऐसी उनकी मानसिकता होती है। और जो उनके लिए सही नहीं वो सही नहीं, और पवित्रता नहीं रखते। मतलब बाहर से आपको बिल्कुल पवित्र एकदम स्वच्छ अच्छे लगेंगे देखने में, पर मन और आत्मा उनका शुद्ध नहीं होता है, और आचरण व्यवहार भी ठीक नहीं है। अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार करते भी हैं तो अपने स्वार्थ के लिए करते हैं और किसी कारण नहीं, और सत्य नहीं बोलते हैं, जिससे लाभ मिले वो बातें बोलते हैं। असत्यम प्रतिष्ठम थे असत्यम प्रतिष्ठम ते जगत आहुरीनीश्वरम अपरस्पर संभूतम किमन्यत काम हेतुकम। वे कहते हैं कि यह जगत मिथ्या है, इसका कोई आधार नहीं है और इसका नियमन किसी ईश्वर द्वारा नहीं होता। उनका कहना है कि यह काम इच्छा से उत्पन्न होता है और काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। तो आजकल नास्तिक हूबहू यही बात कहते हैं, जैसा भगवान कह रहे हैं कि इस जगत का कोई आधार नहीं है, ये मिथ्या है, बुलबुला है, खुल के जियो, कोई नहीं देख रहा है, ऐसी बातें करते हैं। इंद्र तृप्ति करो, मजे से जियो। इसीलिए वो कहते हैं कि अपने इंद्र की तृप्ति करते जाओ। वो कहते हैं ये जगत जो है वो काम इच्छा की तृप्ति के लिए बनी है, यानी भोग के लिए बनी है, क्योंकि खुद को शरीर मानते हैं। वो कहते हैं शरीर को तो एक दिन नष्ट होना है, तो खुल के भोग करो। ऐसे निष्कर्मों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग, जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार का विनाश करने के लिए होते हैं। तो ऐसे लोग अपना नुकसान तो करते ही हैं, तो दूसरों को अभी विनाश करते हैं, समाज का भी विनाश करते हैं। तो कई बार जब हम इन गुणों को पढ़ते हैं तो कोई एक ऐसा गुण असुर का मिलता है जो हमें लगता है नहीं नहीं ये गुण तो हमारे अंदर नहीं है, हम असुर नहीं है। भगवान ने ऐसा नहीं कहा कि जिसके अंदर सारे गुण मिलेंगे वही असुर है। एक भी अगर गुण है तो हमारे अंदर भी वो आसुरी गुण है। ऐसा ना सोचे कि हम तो ऐसा नहीं करते, हाँ बाकी हो सकता है पर हम असुर नहीं है, क्योंकि ये तो हम नहीं करते हैं। एक भी आसुरी गुण अगर हमारे अंदर है तो हमें उसे पहचानना है। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अर्पित अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक अनेक अपार चिंता उन्हें होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्र तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। तो सुधरने का प्रयास नहीं करते ऐसे लोग, जैसे व्रत लिए रखा हो, व्रत ले रखा हो कि हम तो सुधरेंगे नहीं, गलत काम ही करेंगे। किस लिए? क्षण भंगुर सुख के लिए, कुछ क्षणों के सुख के लिए। पर बुद्धिमान क्या होता है? इंद्र तृप्ति के लिए प्रयास नहीं करता। यही संस्पर्शजा होगा दुख योन्य एवते आद्यांतवंत कौनते या नातेषु रमते बुधा। जो बुधा है, जो बुद्धिमान है, वो इंद्र तृप्ति में नहीं पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि इसका आदि और अंत है, ये एक दिन समाप्त होगा, मैं फिर दुखी हो जाऊंगा और पूरी रूप से कभी संतुष्ट नहीं हो पाऊंगा। तो इंद्र तृप्ति में जब आसुरी लोग घुसते हैं तो उसके लिए धन संचित करते हैं, धन की आवश्यकता होती है, और धन एकत्र करने के लिए गलत गलत कार्य करते हैं, गलत गलत तरीके से धन एकत्र करते हैं, और फिर अपार चिंताओं में फंस जाते हैं। और जब मरने का समय आता है, शरीर त्यागने का समय आता है, तो सब छोड़ के जाने में उन्हें बहुत कष्ट होता है, बहुत दुख होता है, चिंता में रहते हैं। तो श्रीमद् भागवतम में बताया गया है, जब कलयुग आ रहा था, है ना, जब परीक्षित महाराज को श्राप मिला, उसके बाद कलयुग आने वाला था और द्वापर युग का अंत चल रहा था। तो परीक्षित महाराज जो थे वो राजा थे। परीक्षित महाराज कौन थे? कोई चैट में बता सकता है? उनका अर्जुन से क्या संबंध है? कोई हैंड रेस करके भी बता सकता है? नहीं तो आप चैट में ले सकते हैं। अर्जुन से क्या संबंध है परीक्षित महाराज का? जी सुभद्रा माता जी। अर्जुन के पोते हैं। जी बिल्कुल सही, अर्जुन के पोते, अर्जुन के पौत्र, ग्रैंड सन, बिल्कुल सही।
अभिमन्यु के पुत्र और अर्जुन के पौत्र, और भगवान के शुद्ध भक्त, है ना। तो जब उनका राज्य था तो राज में सारे लोग भक्त थे और बड़ी अच्छे से भक्ति हो रही थी, क्योंकि क्या लिखा हुआ है, यत् यत् आचरति श्रेष्ठ तत्तत एव तरो जना, जैसा जैसा श्रेष्ठ कुछ करते हैं वैसा वैसा जनता करती है। तो क्योंकि परीक्षित महाराज युग क्या थे, राज, इन्हें क्या कहते हैं हम लोग, ऋषि और राजा दोनों एक साथ, राज ऋषि। तो सारी जनता जो थी वो भी अच्छा आचरण कर रही थी, भक्ति में थी। पर कलयुग को आना था, कलयुग के आने का समय हो गया। तो जब परीक्षित महाराज को पता चला कि कली पुरुष उनके राज्य में प्रवेश कर चुका है, तो वो घर निकले भी, युद्ध भी किया उनसे, उनको हरा भी दिया। पर कलयुग उनसे क्या करता है, उनकी शरणागति लेता है और कहता है, अरे महाराज, सतयुग, त्रेता युग और द्वापर युग तीनों जा चुका है, अब मेरा समय आ चुका है, मैं आपके शरणागत हूँ, मुझे आप शरण दें। तो इस तरीके से कलयुग 4 जगह चुनता है रहने के लिए, आप चित्र में देख सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है जानना। तो सबसे पहले कलयुग क्या बोलता है, सबसे पहले वहां वो रहेगा, ऐसे 4 जगह चुनता है जहां वो रह सके। सबसे पहले वहां जहां अवैध संबंध चल रहे हो, क्योंकि कलयुग ने क्या किया, कलयुग ने ऐसी 4 जगह चुनी जिससे वो धर्म का नाश कर सके। तो धर्म के 4 मुख्य स्तंभ है, तो उसमें से एक है पवित्रता। तो जब उसने कहा कि जहां अवैध संबंध है मैं वहां रहूंगा, तो उसने पवित्रता के स्तंभ को घेर लिया। दूसरी जगह कौन सी चुनी, जहां जुआ खेला जाता हो, ऐसा करके उसने सत्यता के स्तंभ को घेर लिया, क्योंकि जहां जुआ है वहां सत्यता नहीं हो सकती। फिर तीसरा, जहां नशा हो रहा हो, क्योंकि जहां नशा होता है वहां पे तपस्या नहीं हो सकती, तो उसने तपस्या के स्तंभ को घेर लिया। और चौथा, जहां मांस खाया जाता हो, क्योंकि जहां मांस खाया जाता है वहां दया नहीं होती, तो उसने दया के स्तंभ को घेर लिया। तो इस कलयुग ने क्या किया, 4 जो स्तंभ है धर्म के, पवित्रता, सत्यता, तपस्या और दया, इन चारों को घेर लिया। तो जहां अवैध संबंध है वहां पवित्रता नहीं है, जहां नशा है वहां पे तपस्या नहीं है, जहां जुआ है वहां सत्यता नहीं है, और जहां मांस खाया जाता है वहां पे दया नहीं है। इस तरीके से अर्जुन ने क्या किया, कलयुग ने क्या किया, कलयुग ने धर्म के स्तंभों को घेर लिया। पर कलयुग को लगा कि वो बहुत बुद्धिमान है ना, जैसे हिरण्यकशिपु को लगा था, रावण को लगता था। तो जब श्रीमद् भागवतम की चर्चा हो रही थी तो ऋषि मुनियों ने चिंता व्यक्त की और प्रश्न पूछा। क्या प्रश्न पूछा कि कलयुग के लोगों की आयु कम है, उनकी बुद्धि कम है, वो आलसी हैं, दुर्भाग्यशाली हैं, झगड़ालू हैं, तो कैसे उनका उद्धार हो सकता है। परीक्षित महाराज पूछते हैं सुखदेव गोस्वामी से, तो सुखदेव गोस्वामी क्या कहते हैं, हाँ कलयुग में दिक्कतें हैं, पर भगवान को प्राप्त करने के लिए, अपने उद्धार के लिए जो उपाय बनाए गए हैं वो भी आसान है। क्या उपाय है कि केवल भगवान के नाम लेने से कर्मों से मुक्ति हो जाएगी। तो विधि को भी आसान बना दिया गया, हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्तवे नास्तवे गतिरन्यथा। तो कई लोग कहते हैं ना, जो बहाने लगाते हैं, अरे कलयुग में तो इतना डिफिकल्ट है, देखो शास्त्रों में लिखा है, पॉसिबल नहीं है। और वो ये भूल जाते हैं कि कलयुग में ये भी लिखा है कि कलयुग में भगवान का नाम लेने से ही हमारा उद्धार हो जाएगा। और वास्तव में इसको छोड़ के और कोई उपाय है भी नहीं। कलौ नास्तवे गतिरन्यथा, और कोई उपाय नहीं है कलयुग के कल्मशों को नाश करने के लिए। तो आप कहेंगे हम क्यों माने आपकी बात, क्योंकि इसका ऑलरेडी हमारे आगे एक लाइव एग्जांपल है। कोई बता सकता है इसका लाइव एग्जांपल? ऑलरेडी प्रूवन है, प्रूव किया जा चुका है
कि भगवान के पवित्र नाम से हम इन चारों दोषों से, कलयुग से हम ऊपर उठ सकते हैं और हमारा उद्धार हो सकता है? कोई बता सकता है? कलयुग केवल नाम आधार, सुमिर सुमिर नाम उतर ही पारा। जी, सुलोचना माता जी ने बताया, कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतर ही पारा। जी माता जी। शिव शिव शिवी माता जी बताइए, क्या उदाहरण दे सकते हैं? प्रूवन, ऑलरेडी प्रूवन। प्रभु जी दंडवत प्रणाम। धन्यवाद प्रणाम। तो प्रभु जी प्रूवन एग्जाम्पल शीला प्रभुपाद का है, जिन्होंने हिप्पीज को भी हैप्पी बना दिया, जो हर तरह के अवगुणों में लिप्त थे, लेकिन केवल हरि नाम लेने से, नाम संकीर्तन से वो इतने शुद्ध हो गए कि आज हमारे गुरुओं में भी बहुत सारे विदेशी जो गुरु हैं, तो ये सब शीला प्रभुपाद की कृपा से हुआ है और नाम की कृपा से हुआ है। जी, बहुत ही एक्सेलेंट माता जी ने उदाहरण दिया। और तो सुधीर प्रभु ने भी बताया, प्रभुपाद जी अमेरिका गए, हिप्पियों के बीच गए, तो क्या क्या 4 चीजें हमने बोली थी? अवैध संबंध, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, वो अवैध संबंधी बना रहे थे, सड़क पे थे, अमीर परिवारों से थे, घर छोड़ दिया था उन्होंने, अवैध संबंध बना रहे थे। गैम्बलिंग, कसीनो जाना, जुआ खेलना, वहां के कल्चर में शामिल है। इंटॉक्सिकेशन, शराब पानी की तरह पी जाती है ना, वहां पे शराब पानी से सस्ती है। और मीट छोड़ के वो कुछ खा ही नहीं सकते हैं। वास्तव में अगर आप अभी भी जाएंगे फॉरेन और कहेंगे वेजिटेरियन, तो आपको कटे हुए पत्ते लाके दे देंगे खिलाने के लिए। उन्हें नहीं पता है वेजिटेरियन में क्या क्या हो सकता है, तो मीट तो नॉर्मली खाते हैं। प्रभुपाद ने ऐसे लोगों के बीच में रह के हरिनाम संकीर्तन करके उन्हें हिप्पी से, माता जी ने कहा, हैप्पी बना दिया। सन्यास ग्रहण कर लिया लोगों ने, और आज बड़े बड़े सन्यासी हैं और अपने जीवन में सक्सेसफुल हुए हैं, अध्यात्म को प्राप्त हुए हैं, गुरु बन गए, तपस्या करी है। उन्हें तो ये भी नहीं पता था कृष्ण कौन है, राम कौन है, मात्र हरिनाम सुनने से। तो शास्त्र जब कह रहे हैं हरे नाम हरे नाम केवलम, इसको प्रभुपाद जी ने प्रूव कर दिया, और एक्सट्रीम कंडीशन में प्रूव किया है। ऐसा नहीं है कि भारतवर्ष में कहीं कर दिया तो बोलेंगे अरे भारतवर्ष में तो अध्यात्म पहले से है। नहीं, अब्रॉड जाके जहाँ पे भगवान के बारे में किसी को नहीं पता, उन लोगों के बीच में जो ऑलरेडी इन चारों में लिप्त थे पूरी तरह, तो भगवान का नाम जो है वही हमारा उद्धार कर सकता है कलयुग में। ठीक है, हरे नाम केवलम। जी, मनीषा माता जी ने भी बताया। तो यहाँ पे हम नाम की बात कर रहे हैं, किस तरीके से नाम से उद्धार होता है। अब आसुरी व्यक्ति किस प्रकार सोचते हैं, भगवान बता रहे हैं। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा, इस समय मेरे पास इतना है, किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है, और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध शक्तिमान तथा सुखी हूँ, मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ, और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी हैं, कोई अन्य मेरे समान शक्तिशाली नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान दूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। कैसे धन को डबल कर लूं, बिजनेस को बढ़ा लूं, योजनाएं बनाते हैं, कभी भी संतुष्ट नहीं रहते हैं। शत्रुओं के लिए क्या सोचते हैं कि उनको मार दूंगा, पूरे विश्व पे राज करूंगा। जैसे कंस है ना, उसको लगा भगवान को भी मार दूंगा, बाकी सबको मार दिया है, भगवान को भी मारना चाहता था। मैं ही सिद्ध हूं, मैं ही शक्तिमान हूं, मैं ही सुखी हूं, है ना। हिरण्यकश्यप ऐसा ही सोचता था। रावण के पास आप देखिए सारे शक्तिशाली योद्धा थे, पुत्र था मेघनाथ, भाई था कुंभकर्ण। उसे क्या लगता था मुझे कोई नहीं मार सकता, पर क्या रिश्तेदारों से बचा पाते? नहीं बचा पाते। तो जब मृत्यु आती है तो सब कुछ हर लेती है। पर ऐसे व्यक्ति अच्छा कार्य करते हुए दिखते हैं। यज्ञ, दान और आनंद मनाऊंगा। तो कोई अगर यज्ञ कर रहा है, दान दे रहा है, तो जरूरी नहीं है कि वो दैवी प्रवृत्ति का है। वो अच्छे काम क्यों करते हैं? भौतिक लाभ के लिए। सबको लगे मैं अच्छा हूं, है ना, प्रतिष्ठा मिले, शक्ति मिले, तो उनकी जो इच्छा रहती है उसके पीछे वो गलत रहती है। अनेक चित्त विभ्रांता मोह जाला समावृतः प्रसक्तः काम भोगेषु पतन्ति नरकेषु च। इस प्रकार अनेक चिंताओं से उद्विग्न होकर तथा मोह जाल में बंधकर वे इंद्र भोग में अत्यधिक आसक्त हो जाते हैं और नरक में गिरते हैं। नरक में गिरते हैं। भगवान कह रहे हैं इतने ज्यादा चिंता से ऐसे लोग ग्रस्त हो जाते हैं, अंत में क्या होता है?
कि क्या मैंने इतना धन कमाया, सब छूट गया, कोई और ले जाएगा मेरे धन को, मैंने इतनी मेहनत करी, अब मैं मरने वाला हूँ, ऐसे विचार में रहते हैं। जैसे मधुमक्खी पूरे जीवन क्या करती है, शहद इकट्ठा करती है, अंत में क्या होता है, भालू आता है, छत तोड़ते रहता है, ले जाता है। तो पूरे जीवन उसने शहद इकट्ठा किया, पर अंत में कुछ भी नहीं बचता। तो आसुरी स्वभाव वाले लोगों की ये प्रवृत्ति होती है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोध च संशितः मामात्म पर देहेशु प्रद्विषन्तोऽवसूयका। मिथ्या अहंकार, बल, दर्प, काम तथा क्रोध से मोहित होकर आसुरी व्यक्ति अपने शरीर में तथा अन्यों के शरीर में स्थित भगवान से ईर्ष्या और वास्तविक धर्म की निंदा करने लगता है। तो क्योंकि ऐसे लोग अपने आप को शरीर मानते हैं, थोड़ी सी पावर, थोड़ी सी शक्ति मिल जाए तो वो अपने वास्तविक स्वरूप दिखाने लगते हैं, है ना। अगर आपको भी किसी का सही नेचर जानना है, व्यवहार जानना है, थोड़ी सी पावर दे दीजिए उन्हें और देखिए वो कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो असुर को शक्ति मिलते ही वो उसका दुरुपयोग करते हैं। पहले हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे, पर सबसे अच्छे से बात करेंगे, पर जैसे ही उन्हें आप पावर दे देंगे, उन्हें बल का घमंड हो जाता है और वो दुरुपयोग करते हैं, भगवान से ईर्ष्या करने लगते हैं, भगवान की निंदा करते हैं और पतित हो जाते हैं। जैसे शिशुपाल ना, पहले भगवान से ईर्ष्या करी, फिर निंदा करने लगा, तो क्या हुआ, सुदर्शन ने आके उसकी गर्दन काट दी। तो भगवान ने एक तरीके से उन पर कृपा ही करी है ना, उनके पाप कट गए, नहीं तो और पाप बढ़ते जाते। जैसे बच्चे को माँ मारती है किस लिए, जिससे वो और आगे गलत कार्य नहीं करे, है ना, नहीं तो और आगे गलत करता जाएगा, गलत करता जाएगा। जो लोग ईर्ष्यालु तथा क्रूर हैं और नराधम हैं, उन्हें मैं निरंतर विभिन्न आसुरी योनियों में भव सागर में डालता रहता हूँ। तो दैवी गुण वाले लोग भगवत धाम जाते हैं, पर आसुरी लोग जब तक साफ नहीं होते हैं, भगवान उनकी धुलाई करते रहते हैं, करते रहते हैं। जैसे गंदे कपड़े हम क्या करते हैं, पटकते रहते हैं, धोते रहते हैं, जब तक साफ नहीं होते। तो भगवान भी हमें भिगोते रहते हैं, पीटते रहते हैं कि अभी ये साफ नहीं हुआ है, इसे और सफाई की आवश्यकता है। हे कुंती पुत्र, ऐसे व्यक्ति आसुरी योनि में बारंबार जन्म ग्रहण करते हुए कभी भी मुझ तक नहीं पहुंच पाते, वे धीरे धीरे अत्यंत अधम गति को प्राप्त होते हैं। तो जब तक आसुरी गुण है, भगवान को प्राप्त हम नहीं कर सकते। तो क्या कभी को नहीं जा सकते? अज्ञात सुकृति के माध्यम से उनका कल्याण हो सकता है। तो मान लीजिए अनजाने में भगवान का नाम किसी ने सुन लिया, भूल से किसी भक्त की सेवा कर दी, दौड़ते दौड़ते मंदिर की भूल से परिक्रमा लगा ली, इसे कहते हैं अज्ञात सुकृति, बिना जाने कार्य करना। पर इसमें बहुत समय लग सकता है। प्रभुपाद ने क्या किया था, जितने भी वहां पे हिप्पी थे, सबने 4 जो नियम थे, क्या नियम, नशा ना करना, अवैध संबंध नहीं रखना, मांस नहीं खाना और जुआ नहीं खेलना, इन सारे नियमों की धज्जियां उड़ा रखी थी। पर प्रभुपाद कीर्तन करते थे, अज्ञात सुकृति हुई उन्हें, उन्होंने सिर्फ सुना और धीरे धीरे भक्त बन गए। तो अज्ञात सुकृति भी बड़ी आवश्यक है। तो कभी कभी कोई कहता है हमारे घर वाले सपोर्ट नहीं करते, तो उन्हें यही कहा जाता है अज्ञात सुकृति से उन्हें जोड़िए, उनके बगल में बैठ जाइए, नाम संकीर्तन करिए, या उनके कानों में बातें जाए, उनको कहिए अच्छा भगवान के लिए फूल ले आइए, उनको कहिए अच्छा चलिए भगवान के लिए ना ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, उनको बिना बताए उनके हाथ, उनसे फल मंगवा लीजिए, फिर भगवान को भोग लगा लीजिए। तो इसे अज्ञात सुकृति कहते हैं। प्रसाद खिला दीजिए, जिससे धीरे धीरे उनके अंदर भक्ति भाव जग सके। तो ये श्लोका है, श्लोक ऑफ द डे, आप इसे नोट कर लीजिए, 16.21। त्रिविधम नरकेसेदम द्वारम नाशनम आत्मनः काम क्रोधस्तथा लोभस्तस्मात् एतम त्रयम त्यजेत्। इस नरक के 3 द्वार हैं, काम, क्रोध और लोभ। प्रत्येक बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन्हें त्याग दे, क्योंकि इनसे आत्मा का पतन होता है। तो भगवान ने बता दिया है, नरक अगर जाने हैं तो 3 दरवाजे हैं, काम, क्रोध और लोभ। काम यानी अनियंत्रित इच्छाएं, क्रोध यानी गुस्सा, लोभ यानी लालच। ये 3 हमें नरक में डालेंगे। इतना क्लियर कट भगवान ने बता दिया, कोई किंतु परंतु नहीं है, साफ साफ बता दिया है, काम, क्रोध और लोभ। तो जब अगली बार आपकी इच्छाएं अनियंत्रित हो रही हैं, आप क्रोध कर रहे हैं, आप लालच कर रहे हैं, तो बेझिझक आप कॉपी में लिख लीजिए, मैं नरक की ओर जा रहा हूँ। भगवान ने कह दिया है, नरक के 3 द्वार हैं,
काम, क्रोध और लोभ। तो हमें इन तीनों से बचना है। एतैर्विमुक्त कौन्तेय तमो द्वारस्थ भी न रहा आचरत्य आत्मना श्रेयस्ततो याति पराम गतिम। हे कुंती पुत्र, जो व्यक्ति इन तीनों नरक द्वारों से बच पाता है वह आत्म साक्षात्कार के लिए कल्याणकारी कार्य करता है और इस प्रकार क्रमशः परम गति को प्राप्त होता है। तो अगर हमें अपनी आत्मा को बचाना है इन तीनों द्वारों से तो दिव्य गुण बढ़ाने पड़ेंगे, दिव्य गुण बढ़ाने पड़ेंगे जिससे कि हम भगवान की प्राप्ति कर सके। नहीं तो क्या होगा, हम भी नरक में घुस जाएंगे। यह शास्त्र विधि उत्सृज्य वर्तते काम कारतः ना सा सिद्धिम वापनोति ना सुखम ना पराम गतिम। जो शास्त्रों के आदेशों की अवहेलना करता है और मनमान्य ढंग से कार्य करता है उसे ना तो सिद्धि, ना सुख, ना ही परम गति की प्राप्ति होती है। तो असुर के एक और लक्षण बता दिए क्या, कि शास्त्रों की भी निंदा करते हैं, भगवान की भी निंदा करते हैं, पता उन्हें होता है वेदों के बारे में पर वो पालन नहीं करते। वो इसलिए पता करते हैं वेदों के बारे में जिससे वो भगवान का खंडन कर सके। तो ऐसे जो स्वभाव है वो आसुरी व्यक्ति में पाए जाते हैं। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्यकार व्यवस्थितौ यात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुम अर्हसि। अतएव मनुष्य को यह जानना चाहिए कि शास्त्रों के विधान के अनुसार क्या कर्तव्य है और क्या अकर्तव्य है। उसे विधि विधानों को जानकर कर्म करना चाहिए जिससे वह क्रमशः ऊपर उठ सके। तो भगवान बोल रहे हैं कि दैवी प्रकृति वाले जो लोग हैं वो शास्त्रों का पालन करते हैं। अगर हम अपनी मर्जी से ही करने लगे तो भगवान ने शास्त्र बोले ही क्यों है, क्योंकि अपनी बुद्धि से हम सही गलत दोनों कर सकते हैं पर शास्त्र हमेशा सही करेंगे। जैसे आपके घर में कोई मेहमान आए, आप अपनी बुद्धि से उनके लिए कुछ बनाते हैं, वो कहते हैं अरे ये तो हम खाते ही नहीं है, तो सही और गलत आप दोनों हो सकते हैं। पर अगर आप उनसे पूछ के उनकी सेवा करें तो हमेशा सही रहेंगे। इसीलिए भगवान हमें सिखाने के लिए खुद गुरु स्वीकार करते हैं। संदीपनी मुनिषि के आश्रम जाते हैं, शास्त्रों को पढ़ते हैं जिससे हम सीख सकें कि गुरु की कितनी महत्ता है, कि शास्त्र कितने जरूरी है। तो तीन चीज हमें कभी नहीं भूलनी है, गुरु, साधु और शास्त्र। कोई भी कार्य हमें इनके अनुसार ही करना चाहिए। ठीक है, तो अंत में हम आ जाते हैं प्रभुपाद जी के कुछ शब्द। तो आप सबने देखा कि क्या होते हैं आसुरी गुण, क्या होते हैं दैवी गुण। तो आप सब चैट में बता सकते हैं कि आपको क्या लगता है मुख्यतः आपके अंदर कौन से गुण है। ठीक है, हो सकता है दोनों हो, मुख्यतः कौन से गुण है, दैवी या आसुरी। आप चैट में लिख के बताइए। शास्त्रों में वे चार मुख्य दोष नहीं पाए जाते जो बद्ध जीव में होते हैं। क्या है ये चार दोष? अपूर्ण इंद्रियां, कपटता, त्रुटि करना और मोहग्रस्त होना। इन चार दोषों के कारण बद्ध जीव विधि विधान बनाने के लिए अयोग्य होता है। अतः विधि विधान जिनका उल्लेख शास्त्र में होता है जो इन दोषों से परे होते हैं सभी बड़े बड़े महात्माओं, आचार्यों तथा महापुरुषों द्वारा बिना किसी परिवर्तन के स्वीकार किए जाते हैं। तो प्रश्न ये उठता है, हम क्यों माने शास्त्रों को? क्यों माने? हम क्यों अपने मन से नहीं चल सकते हैं? क्योंकि हमारे अंदर चार दोष पाए जाते हैं। हमारी इंद्रियां अपूर्ण है, हम हमारे देखने की, सुनने की क्षमता है, हमारे अंदर धोखा देने की प्रवृत्ति है ना। हमें पूर्ण ज्ञान मिल भी जाए तो भी हम किसी को नहीं देंगे। फिर हम त्रुटियां करते हैं, बहुत सारी गलतियां करते हैं, कैलकुलेशन मिस्टेक करते हैं और हम धोखा खाते हैं। पर भगवान इन चार दोषों से मुक्त है। ओम पूर्णमदम पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। भगवान पूर्ण है और उनसे जो कुछ उद्भूत होता है वो भी पूर्ण है। आप देखिए क्या होता है, कोरोना जब आया किसी देश ने कोई नियम न बनाए, किसी देश ने कोई नियम बनाए, कितनी गलतियां करी हमने। उस समय हमें पता चला कि वास्तव में मानव जो है वो विधि विधान बनाने योग्य है ही नहीं, क्योंकि हमारे अंदर कमियां पाई जाती है। पर शास्त्रों में कोई कमियां नहीं है, शास्त्र बिल्कुल सटीक है। क्यों सटीक है? क्योंकि भगवान की वाणी है वेद और भगवान पूर्ण है तो उनसे जो उद्भूत है वो भी पूर्ण है। और इसीलिए बड़े बड़े महात्मा, आचार्य और महापुरुषों ने बिना परिवर्तन उसे स्वीकार किया। कोई परिवर्तन नहीं, जो ऐसा लिखा है वैसा ही स्वीकार किया। आप देखते होंगे पहले के राजा महाराजा क्या करते थे कि राज ऋषि को बुलाइए, गुरु को बुलाइए,
इसलिए बुलाइए गुरु को, जिसे वो बता सके में क्या लिखा हुआ है, शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है, उसी के अनुसार हम चलेंगे। तो शास्त्र जो है वो कभी भी गलत नहीं होते हैं। शास्त्रों के नियमों का पालन किए बिना कोई सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। अतएव जो शास्त्रों के तात्पर्य को वास्तव में समझता है वह भाग्यशाली माना जाता है। ये भौतिक शक्ति प्रकृति के तीनों गुणों से बनी है। इसके पूर्व की भगवान के ज्ञान का मार्ग खुले, मनुष्य को कम से कम सतोगुण तक ऊपर उठना चाहिए। तो कम से कम हमें सतोगुण में आना चाहिए। तमोगुण के आलस्य को, प्रमाद को, पागलपन को त्यागना है। रजोगुण के लालच को त्यागना है और सतोगुण में स्थित होना है। क्योंकि एरोप्लेन को जब ऊपर जाना होता है तो रनवे पे आना होता है। तो कम से कम आप सतोगुण में स्थित हो। दूसरों के लिए यदि उपयुक्त तथा प्रमाणिक गुरु का मार्गदर्शन प्राप्त हो जाता है तो उसका जीवन सफल हो जाता है, क्योंकि गुरु उच्च पद की ओर उन्नति का मार्ग दिखा सकते हैं। तो दिव्य ज्ञान हमें गुरु की शरण में जाके मिलता है। भौतिक ज्ञान की तरह नहीं है कि पैसे दे दिए कॉलेज में और ज्ञान प्राप्त हो गया, नहीं। तद विधि प्रणिपाते न परिप्रश्नेन सेवया उद्देश्य ज्ञान दर्शिना। तो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने की विधि यही है कि गुरु के शरण में जाएं, उनकी सेवा करें और उनसे विनीत भाव से जिज्ञासा करें। इससे हमारा अध्याय शेष होता है। बहुत बहुत धन्यवाद अंत तक बने रहने के लिए। अगर आपको कोई प्रश्न है तो हैंड रेज करिए, तो चैट में लिखिए। तो चैट में सारे लोग बता रहे हैं क्या क्या गुण बताए हैं। आसुरी दैवी गुण माता जी बता रहे हैं, वेरी नाइस। दोनों है, ओके। आसुरी 30% आसुरी है, प्रभु जी ने एनालाइज कर लिया है। दोनों है, आसुरी दैवी आसुरी दोनों, लेकिन अभी राक्षस गुण ज्यादा है। अच्छा, राक्षस के गुण ज्यादा है। धीरे धीरे जब से ऊपर उठ जाएंगे। ओके, मुख्यतः दैवी पर कुछ कुछ आसुरी। ओके ठीक है, अभी हम प्रश्न लेते हैं। जी अजय प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा सुलोचना माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। मेरा सवाल कुछ है तो अटपटा सा, लेकिन फिर भी मैं अपने मन को क्लियर करने के लिए आपसे पूछ रही हूँ कि हमारे अंदर देवी गुण, आसुरी गुण, ये सब जो है, तो ये भगवान के यहाँ, मतलब भगवान तो हमारी आत्मा को पवित्र ही भेजता है ऊपर से। क्योंकि जब हम जन्म होते हैं हमारे अंदर में कुछ भी नहीं रहता, हमें कोई चीज का पता नहीं, बच्चे होके आते हैं और धीरे धीरे इस संसार के संस्पर्श में आके हम लोग अपने गुणों में, कोई उसमें रजोगुण में जाता है, कोई सतोगुण, कोई तमो में, सब जाते हैं। और जब भगवान परमात्मा की हम बच्चे हैं, उनकी ही आत्माएं हैं, तो परमात्मा ने हमें ये ड्रामा करने के लिए पृथ्वी पर भेजा क्यों? क्यों हम इस गुणों में पड़े और क्यों फिर वापस जाएं हम? फिर परमात्मा बोलते तुम शुद्ध रहो, पवित्र रहो, ये मत करो, वो मत करो। सारी इंद्रियां परमात्मा की दी हुई हैं, जिसका जो लोग भोग में लगाते हैं, कोई योग में लगाते हैं, कोई किसी में लगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है ये? जी 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 जी। तो क्या है माता जी, पहले हमें समझना है हम यहाँ पे आए कैसे। तो आत्माएं दो प्रकार की होती हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में समझाया। शास्त्र कहते हैं एक नित्यबद्ध और एक नित्य सिद्ध। दो आत्माएं, नित्यबद्ध, नित्य सिद्ध। हम है नित्यबद्ध और दूसरा है नित्य सिद्ध। तो वास्तव में ये जो पूरा ब्रह्मांड है, आध्यात्मिक और भौतिक अगर हम मिला लें, तो जो भौतिक है जिसमें नित्यबद्ध आत्माएं हैं वो सिर्फ 1/4 है। बाकी जो 3/4 है वो है नित्य सिद्ध आत्माओं का। दोनों में क्या फर्क है? नित्य सिद्ध आत्मा भगवान से ईर्ष्या नहीं करती, भगवान की सेवा में आनंद की प्राप्ति लेती है, भगवान की भक्त है, तो बड़े मजे से भगवान की लीलाओं में शामिल है, सेवा कर रही है और आनंद की प्राप्ति कर रही है, सच्चिद आनंद स्वरूप है। पर जो बाकी 1/4 बचा, जो कोने में हमें, अंधेरे में हम सारे, वो है नित्यबद्ध। नित्यबद्ध वो आत्माएं हैं जिन्होंने विद्रोह किया, जिन्होंने कहा भगवान हम आपकी सेवा नहीं करना चाहते, हम अपनी सेवा करवाना चाहते हैं। तो भगवान जो है वो तानाशाह नहीं है। उन्होंने कहा ओके, तुम अगर भोगना चाहते हो तो मृत्यु लोक में जाओ, भौतिक जगत में जाओ, जहां पे तुम भोग सकते हो। तो जो हमने 15वें अध्याय में पढ़ा था उल्टा वृक्ष, तो हमें भेज दिया जाता है यहाँ पे। अब क्या होता है, कुछ समय तो हम भोगते हैं,
बड़े आनंद की अनुभूति होती है। पर बाद में एहसास होता है ये हम कहाँ फंस गए, क्योंकि वास्तव में ये दुखालयम अशाश्वतम है। यहाँ पे तो दुख ही दुख मिल रहे हैं, और इस बात को हम एहसास करने लगते हैं कि हम भोग करने के लिए बने ही नहीं हैं। हम भोग करना चाह रहे थे भगवान से ईर्ष्या करके, भगवान के ऐश्वर्य को देख के हम उनसे जलन कर रहे थे, ईर्ष्या कर रहे थे। हमने कहा हम भी भोग करना चाहते हैं, पर जब यहाँ पे आ गए, अभी भी लोग भोग ही कर रहे हैं। आप देखिए, जिनको भगवत गीता का ज्ञान नहीं है वो भोग ही कर रहे हैं ना, और कर क्या रहे हैं, पर कभी सुखी नहीं हो पा रहे हैं। और चाहिए और चाहिए, और दुख और सुख, और दुख और सुख लगा हुआ है। पर जिस दिन हमें ये एहसास हो जाता है कि वास्तव में हम भोग अगर कर रहे हैं तो और दुख हमारे बढ़ रहे हैं, उस दिन भगवान के नाम का सहारा लेते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि सरकार जेल क्यों बनवाती है, सारे ही तो उनके नागरिक हैं, सबने वोट दिया, उनको चुन के लाए, पर जो विद्रोह करते हैं उनको सुधारना आवश्यक है, तो इसीलिए उनके लिए जेल बनाया जाता है। तो हमने विद्रोह किया, हमें सुधारना आवश्यक है, इसीलिए हमें भौतिक जगत में डाला जाता है, जिससे हम शुद्ध हो सके। और ऐसा नहीं है क्योंकि भगवान ने हमें इंद्रियां दी हैं तो हम मजे उड़ाएं। भगवान ने हमें जहर भी दिया है, पर हम नहीं पीते हैं। क्यों नहीं पीते? अरे भगवान का दिया हुआ है, पी लो। और उसमें हम अपनी बुद्धि लगाते हैं, नहीं ये हमारे लिए नुकसानदायक है। तो इसी तरीके से हमें शास्त्र पढ़ के समझ में आना चाहिए क्या करणीय है, क्या करणीय है। प्रवृत्तिम च निवृत्तिम च, यम नियम, क्या करनी है क्या नहीं करनी। अगर सभी कुछ भगवान का है दिया हुआ, सब कुछ हमें एंजॉय करना है, तो सबसे पहले हमें विष पी लेना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान ने बनाया है, पर वो हम नहीं पीते। तो ये है कि हम यहाँ पे क्यों आए, क्यों फंसे, और अभी हमें क्या करना है। इसीलिए भगवान कहते हैं कि ये सब करोगे तो मेरे धाम आओगे, जहां से दोबारा जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर हम नित्य बद्ध से नित्य सिद्ध हो जाएंगे। ठीक है माता जी? ठीक है, ये सिलेक्टेड आत्माओं को वो भेजते हैं कि जिनको वापिस से उनको भगवाना रहता है या उनको कुछ भी सिखाना होता है, उसी हिसाब से बात है। हाँ, हम सारे के सारे विद्रोही हैं, सारे के सारे। हाँ, धन्यवाद। जी माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हंसा माता जी, हंसा माता जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी ये पूछ रहे थे कि जैसे एक इंसान अगर भगवान को भोग लगाता है और वो मतलब नया नया खाना बनाना सीखा, उसने तो उसने कुछ सीखा नहीं, तो अगर हम उसको चखते तो वो झूठा हो जाता है, और अगर हम उसको नहीं चखते हैं तो हम भगवान को तो इम्परफेक्ट खाना खिलाते हैं, तो उसके लिए फिर क्या किया जाता है? लेकिन शास्त्रों में तो ये लिखा है ना, भगवान कहते हैं पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति तद्यम भक्त्या उपकृतम अष्टमी प्रेतात्मना। भक्ति शब्द का इस्तेमाल 2 बार किया है। भगवान ये नहीं कह रहे हैं नमक परफेक्ट हो, मिर्ची परफेक्ट हो, खट्टा परफेक्ट हो, नहीं। भक्ति इंपॉर्टेंट है, इसीलिए भगवान कह रहे हैं मुझे फल भी अर्पित कर दो, मैं स्वीकार करूंगा। तो अगर कोई सीख रहा है, ठीक है, अच्छी बात है, पर चखना नहीं चख सकते, आपने भोग कर लिया है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, जो आपने भगवान को भोग लगाया उसको ज्यों का त्यों खाएं। नमक नहीं डाला है, तो अगर भगवान बिना नमक के खा सकते हैं तो आप भी बिना नमक के खाइए। जब 2 बार बिना नमक के आप खाएंगे ना, तो तीसरी बार आप अपने आप परफेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि अभी हम क्या करते हैं, अभी हम सोचते हैं अरे अपने में तो हम डाल ही लेंगे, चलो लगा दो। यदुरानी ने क्या किया था, केले गिरा दिए, छिलके सर्व कर दिए भगवान को, भगवान ने छिलके खा लिए। भक्त्या माम अभिजानत, उन्होंने भक्ति से किया, और भगवान भक्ति देखते हैं। विदुर जी की वाइफ ने यही किया था ना, उन्होंने जब उनके घर आए, इतनी ज्यादा उन्होंने भगवान को देखने में व्यस्त हो गए, केले साइड में, केले असल में फेंक दिए और छिलके भगवान को दे दिया, भगवान ने छिलके भी खाए। भगवान भक्ति देखते हैं। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। विठल प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। प्रभु जी, मैं पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे ये तो मतलब एक रात है हो गई आपके पास में आने की, जो आपसे ज्ञान मिल रहा है,
बाकी जैसे कभी भी कोई शास्त्र की बात होती है तो मतलब इसके बारे में कुछ नॉलेज ही नहीं है बिल्कुल ही। पर जैसे अब इस्कॉन का रहता है और खासकर तो वो भगवत गीता पे ही सिर्फ चर्चा रहती है और उसका रहता है, तो उसमें शास्त्रों के बारे में जो कोई जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है, तो उसके लिए कुछ आप इसमें मार्गदर्शन करेंगे? हाँ, तो क्या है प्रभु जी कि हमारा जो इस्कॉन में कोर्स है वो सिर्फ भगवत गीता नहीं है। हम श्रीमद् भागवतम, कृष्णा बुक, चैतन्य चरितामृत सबका क्लासेस चलती है। तो अभी हम 2 बार से डाल भी रहे हैं, रोज शाम को 8 बजे कृष्ण बुक चल रही है, आप उसमें भी ज्वाइन हो सकते हैं। और इस लेवल 1 के बाद हम लास्ट 2 दिन से लेवल 2 की लिंक भी डाल रहे हैं। आप लेवल 2 में रजिस्टर हो जाइए, वहां पे हम और डिटेल में भगवत गीता पढ़ेंगे। लेवल 3 में हम 3 किताबें और पढ़ेंगे, उपदेशामृत, और फिर उसके बाद भक्ति रस अमृत सिंधु और ईशोपनिषद। और फिर लेवल 4 में प्रेजेंटेशन होती है, और लेवल 5 में वापस 5 किताबें, 4 किताबें और डिटेल में। तो अलग अलग किताबें जी पढ़ी जाती हैं, आपको सिर्फ जुड़ के रहना है, ठीक है? जी प्रभु, हरे कृष्ण। कि प्रभु जी और कोई हैंड रेज है? नहीं है, नहीं है ठीक है। प्रभु अभी जी। मैं चैट में से ले लेता हूँ प्रभु जी, चैट में कुछ आ रखे हैं। मेरा क्वेश्चन है कि भगवत गीता में 18 चैप्टर ही क्यों है? 18 दिनों तक क्यों महाभारत का युद्ध चला? तो अंकित रहू, 18 हमने कहा था ना, अच्छा अंक है। 18 सेनाएं भी थी, अच्छी सेनाएं भी थी, 18 दिनों तक युद्ध चला। 18 पुराण है, तो 18 शुभ संख्या ऐसा समझिए। 19 होता तो भी आप प्रश्न करते, 20 होता तो भी आप प्रश्न करते, ठीक है ना? तो ये प्रश्न तो हमेशा ही रहेगा, चाहे कोई भी अंक डाल दीजिए वहां पे। मैं भगवान से क्षमा प्रार्थना करता हूँ, आज मुझे पता चला कि मुझ में तो ज्यादातर आसुरी प्रवृत्ति है। देखिए अभी आ रहा है ना कॉन्फेशन। लोग क्या करते हैं, कॉन्फेशन करते हैं, फिर हफ्ते भर फिर पाप करते हैं। तो वैसा कॉन्फेशन नहीं है, ये रियलाइजेशन है कि वास्तव में हमारे अंदर ऐसे गुण है, हमें पता ही नहीं है बीमारियों के बारे में। तो भगवत गीता बीमारी आइडेंटिफाई कर लेती है। बीमारी आइडेंटिफाई करेंगे ना, तो फिर क्या होगा, भगवान के आप शरणागत हो जाएंगे। हे प्रभु, मैं तो पाप पूर्ण जिंदगी बिता रहा हूँ, इतने आसुरी गुण हैं जिनको मैंने दैवी मान लिए थे। सोचिए, दैवी गुण तो है नहीं, आसुरी को ही दैवी मान लिया, और आपस में असुर लड़ रहे हैं, मैं अच्छा, मैं अच्छा, मैं अच्छा। किसमें कम आसुरी गुण है, किसमें ज्यादा आसुरी गुण है? और जब आंखें खुलती हैं तो भगवान के शरणागत हो जाते हैं, प्रभु मुझे बचाएं। तो प्रभु क्या कहते हैं, हाँ ठीक है आ जाओ। भगवान हमेशा कहते हैं जो मेरी शरण आता है मैं उसका उद्धार करता हूँ। भगवान किसी को भेज नहीं देते, चलो अपना सर्टिफिकेट दिखाओ पहले, ऐसा नहीं करते। सबको स्वीकार करो, बस अपने शरण में आने का इंतजार करते हैं। मैं सभी को परमात्मा के अंश के रूप में नहीं देख पाती, कुछ परिजनों को लेकर द्वेष व क्रोध होता है, मैं क्या करूं? तो माता जी, वास्तव में किसी को संभाव से देखना उत्तम अधिकारी के लक्षण है। उत्तम अधिकारी मतलब हाईएस्ट लेवल ऑफ भक्ति। 3 होते हैं, कनिष्ठ, मध्यम, उत्तम। उत्तमा जो है वो किसी में भेद नहीं करता है, तो उस तक हम पहुंचेंगे। अच्छी बात है, लक्ष्य रखना चाहिए अपने आगे, धीरे धीरे पहुंचेंगे। कम से कम अभी आपको ये पता चला है कि नहीं मेरे अंदर क्रोध है, द्वेष है, धीरे धीरे इस पर आप काम करिए, धीरे धीरे ये चीजें दूर हो जाएंगी, आर्टिफिशियली दूर नहीं होंगी। लक्ष्य पता होना चाहिए कि हाँ मुझे वहां पहुंचना है। मुझे कुछ लोग भगवान श्री कृष्ण की कसम देकर कुछ कार्य करने और कुछ कार्यों को ना करने के लिए कहते हैं, क्या कसम का कोई वास्तविक महत्व है? तो दूसरे आपको कोई भी कसम दे ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, जब तक आपने नहीं किया। और वास्तव में हमें भगवान की कभी भी कसम वसम नहीं खानी चाहिए। ये बहुत ही मैं कहूँगा तो अपराध की जैसी चीजें हैं, क्योंकि हम होते कौन है भगवान की कसम खाने वाले, है ना? हमारे अंदर इतनी अशुद्धियां हैं, इतने पाप कर रहे हैं, वास्तव में हम ही नहीं पता है ना, हम क्या सच बोल रहे हैं, क्या झूठ बोल रहे हैं। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। और दूसरे आपको बोले तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपने कोई चीजें स्वीकार नहीं करनी। क्रोध से कैसे बचें? तो क्रोध से बचने का हमने कारण आपको प्रभु जी बता दिया था तरीका। क्रोध कब आता है? क्रोध तब आता है जब आप, इसमें क्या बताया था भगवान ने दूसरे अध्याय में कि हम ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते काम कामत् क्रोध अभिजायते। तो क्रोध कब आता है? ध्यायतो विषयान् पुंसा, जब इंद्र तृप्ति के किसी विषय के बारे में आप सोचते हैं। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्तेषुपजायते, फिर आप क्या करते हैं, उससे आपको अटैचमेंट हो जाती है। संगात् संजायते कामः, अटैचमेंट से फिर आपको उसको प्राप्त करने की इच्छा होती है। फिर कामत क्रोध अभिजायते, और काम अगर पूर्ण नहीं हो, इच्छा पूर्ण नहीं हो, तो क्रोध आता है।
तो क्रोध वास्तव में तब आता है जब हमारी इच्छा पूरी नहीं होती है, हम किसी को चाहते हैं। तो इसके लिए क्या है, आपको भौतिक इच्छाएं खत्म करनी है, आध्यात्मिक इच्छाएं बढ़ानी है। भगवान कहते हैं दूसरे अध्याय में 61वें श्लोक में, जब हमें उच्च रस का आस्वादन होता है तो निम्न रस हम भूल जाते हैं। तो उच्च रस का आस्वादन करिए। कैसे करेंगे? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। भगवान के नाम का संकीर्तन करिए, भगवान के नाम का जप करिए। धीरे धीरे आप देखेंगे आपका क्रोध कम हो गया है। ठीक है प्रभु जी। आपने गौर आरती करने को कहा था, कैसे? हाँ, तो सुमित प्रभु गौर आरती आप शेयर कर देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। जी प्रभु जी, मैं डाल दूंगा। जयो जयो गौरा चांदे, आरती के शो जाना भी टाटा बने, जग मन लोभा। तो ये बहुत ही सुंदर आरती है, भक्ति विनोद ठाकुर के लिखे हुए, शाम को होती है ये, तो इसको आप शेयर कर दीजिए। ओके, बाल कृष्ण प्रभु ने बड़े बड़े 3 सवाल लिखे हैं। हम कहते हैं कि भगवान ने इस प्रकृति को बनाया और प्रकृति फेमिनिन है, तो फिर then why does ask us to be detached from प्रकृति after we engage with nature, for example? हाँ, तो फिर कह रहे हैं कि प्रकृति से फिर हमें अलग होने को क्यों कहते हैं, जबकि प्रकृति पे हम हर चीज के लिए निर्भर हैं, अपने भोजन के लिए, दवाई के लिए, पैसे के लिए। अच्छा, वो बोल रहे हैं कि हम प्रकृति पे निर्भर हैं, तो फिर प्रकृति से हम अलग क्यों हो? तो वास्तव में हम प्रकृति पे निर्भर नहीं है, प्रकृति भी भगवान पे निर्भर है। ठीक है, मतलब एक पिता है, कमाता नहीं है, दादाजी से पैसे लेता है, आपके दादाजी से, पर बेटा सोच रहे मैं पिता पे निर्भर हूं, पर पिता वास्तव में दादा पे निर्भर है। तो हम सब भगवान पे निर्भर हैं। कम से कम आपको ये रियलाइजेशन है कि हम प्रकृति पे निर्भर हैं, ये अच्छा रियलाइजेशन है। एक स्टेप आगे सोचिए कि प्रकृति भी भगवान पे निर्भर है, तो यानी हम भगवान पे निर्भर है। अब भगवान क्या कह रहे हैं? भोग में लिप्त मत हो। ठीक है, तो इसीलिए कह रहे हैं कि इन तीनों गुणों से ऊपर उठो, क्योंकि हम भोग में लिप्त होना चाहते हैं, अपने शरीर को सेटिस्फाई करना चाहते हैं, इंद्रिय तृप्ति करना चाहते हैं, उससे हम फंस जाते हैं। क्यों? क्योंकि एक्शन का रिएक्शन होने लगता है, और एक्शन और रिएक्शन होगा तो जन्म मृत्यु चलता जाएगा। पर जब आप रिएक्शन बंद कर देंगे, कैसे बंद करेंगे? भगवान के लिए कार्य करके, तब आप इससे निकल सकते हैं। Money is the pinpoint in today's world. Is there any way we can live without money other than love and devotion? पैसे के बिना नहीं जी सकते, ये बात सही है, पर पैसे के लिए ही जीना, इस चीज को मनाही है। तो यहाँ पे ये नहीं कहा गया है कि आप पैसे कमाना छोड़ दें, यहाँ पे ये कहा गया है कि शरीर का भरण पोषण करिए, क्योंकि शरीर के माध्यम से ही आप भक्ति कर सकते हैं, पर पैसे के पीछे इतने पागल मत हो जाइए कि अपने जीवन का उद्देश्य ही भूल जाए। भगवान कहते हैं मैं ही लक्ष्य हूँ। वास्तव में हमें मनुष्य शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो एक बार क्या होता है, एक अमीर व्यक्ति गुजरता है समुद्र के तट से, देखता है एक मछुआरा बैठ के नारियल पानी पी रहा है। बोले अरे क्या कर रहे हो तुम, सो रहे हो, नारियल पानी पी रहे हो, इतने आलसी हो, काम कर लो। बोला क्या करूं? बोले उठो, जाओ, पैसे कमाओ, और मछली पकड़ो, शहर में जाके बेचो, ज्यादा पैसे मिलेंगे। बोला फिर तुम अपना शहर में घर बनाना, फिर और पैसे कमा के एक इंडस्ट्री बनाना और बाहर मछली एक्सपोर्ट करना। बोला फिर तुम अपना एक फार्म हाउस खरीदना किसी समुद्र के बगल में, फिर वहां बैठ के तुम नारियल पानी पीना। बोला अभी मैं क्या कर रहा हूँ? नारियल पानी पी रहा हूँ। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं, मनी शुड नॉट बी एवरीथिंग। पैसे कमाना है पर उसके पीछे पागल नहीं हो जाना है, उतना ही में संतुष्ट हो जाना है जिससे आपका शरीर का भरण पोषण हो सके और बाकी समय आप भगवान पे लगा सके। हाउ कैन वी कंट्रोल आवर लाइफ विदाउट मनी, इज इट पॉसिबल? तो ये हमने बता दिया प्रभु जी। ओके, मैं माला ठीक से कर नहीं पा रही हूँ शायद, क्या आप मुझे एक बार माला करके बता सकते हैं कैसे माला जाप करें? तो माला कैसे जाप करनी है माता जी? अभी माला पकड़नी है ना, ये उंगली आपको जपमाला से बाहर निकलेगी, मेरे पास है नहीं जप, और इन तीनों उंगली से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम, ऐसे इन उंगलियों से अंदर ही अंदर चलाना है इनसे। ठीक है, ये इंडेक्स फिंगर से मत पकड़िए और ऐसे चलाते जाइए। पहला जो सुमेरु मंत्र सुमेरु है उस पर बोलिए जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त। ठीक है, हम एक छोटा सा वीडियो डाल देंगे। जी जी प्रभु जी।
जिग्ना माता जी का प्रश्न है, जब कोई हमें बोलता है, भले ही गुस्से में, वो हमारे कर्म समझ के बिना होता नहीं, क्या वो अपना नया कर्म, ठीक है माता जी, वो कोई अपना क्या कर्म बना रहे नहीं कर्म बना रहे वो हमें जानने की आवश्यकता नहीं है। कोई हमें कुछ भी बोले नहीं बोले उससे हमें ज्यादा चिंता की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि जब तक वो कार्य नहीं करेगा तब तक हम अपने कर्मों के भोग कैसे भोगेंगे। अगर आपको दुख मिलने, अगर आपको थप्पड़ पड़ना है अपने कर्मों के हिसाब से, किसी को तो आपको थप्पड़ मारना पड़ेगा ना। हवा में आपको चांटा लगेगा क्या? हवा में तो चांटा नहीं लगेगा, तो बोलेंगे भूत भूत करके भागेंगे, कोई तो आपको चांटा मारेगा। तो वो माध्यम बनाया, उसको वहीं वहीं तक सोचना है आपको, उसके आगे नहीं सोचना। वहीं पे आपकी सोच खत्म हो जानी चाहिए कि मुझे मेरे कर्म के फल मिले, किसने मारा, क्यों मारा, उसका क्या होगा, उसको भगवान फल देगा, सजा देगा, ये देगा वो देगा, उसमें नहीं घुस गया। ठीक है, उसमें शास्त्र कहते हैं हमें सोचने की आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट लेवल का अनिल प्रभु जी हमने भेज दिया था व्हाट्सएप में, लेवल 2 का, अभी हम फिर से भेज देंगे। प्रभु जी एक बार फिर से भेज दीजिएगा। लेवल 2 का भेजा है प्रभु जी कि नहीं? नहीं प्रभु जी, नहीं डाला है अभी मैंने। क्यों? हमने तो भेज दिया था ना। वो डेली मैसेजेस जो आता है वो हम लोग लेवल 1 के ग्रुप में नहीं डालते हैं ना। नहीं, पर उसमें भी डाला था ना, एडमिन एंड प्रोसेस में। अच्छा हाँ, ठीक है, मैं अभी डाल देता हूँ। मेरे घर में लक्ष्मी नारायण मंदिर है, प्राण प्रतिष्ठा, चावल विष्णु। प्रभु जी गुलाब चंद्र प्रभु, आपको प्रश्न समझ में नहीं आ रहा, हैंड रेस करिए। क्या मंगलाचरण हिंदी में मिल सकता है क्या? आप हिंदी में तो हम करते हैं प्रभु जी मंगलाचरण, जो हम स्लाइड दिखाते हैं। प्रभु जी ये स्लाइड आपके पास है ना मंगलाचरण की? है, मैं डाल देता हूँ वो भी। अच्छा, मंगला आरती कह रहे हैं, मंगला आरती की बुकलेट भी हमने डाली थी, हिंदी में डाली थी, वापस डाल देंगे, ठीक है जी। ओके, हरे कृष्णा शंकर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी, मैं तो भगवत गीता बहुत देर से पढ़ता भी और सुनता भी हूँ। तो 2 दिन पहले से मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। जी। कंफ्यूज इसलिए हो गया कि पहले अध्याय में इस तरह से रहना है, दूसरे अध्याय में इस तरह से, तीसरे में, चौथे में, 5वें से 18वें तक, ठीक है। तो फिर मैंने क्या किया, मैंने फिर 18वें अध्याय का 65 श्लोक और 66 श्लोक को पकड़ लिया, ठीक है। तो आप मेरे को थोड़ा 66 जो श्लोक है ना सर्व दरमियान, वो थोड़ा ब्रॉडली एक्सप्लेन करेंगे, क्योंकि उसमें लिखा है, हाँ सुनिए पहले, उसमें लिखा है ना कि आप सभी धर्मों को छोड़कर मेरी शरण में आ जाओ, मैं आपके सब पापों को समाप्त कर दूंगा। तो हमारी जो ड्यूटीज होती हैं, जैसे भाई की ड्यूटी हो गई, बाप की ड्यूटी हो गई, या तो दूसरी ड्यूटी हो गई, इन सबको हम अवॉइड कर सकते हैं क्या? जी 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 जी, ठीक है प्रभु जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। वैसे तो हम 18वें अध्याय में इसको डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ, मैं बहुत देर से करता हूँ स्टडी इसकी भगवत गीता की, सवेरे शाम तक जब भी हो, तो थोड़ा इसको ब्रॉडली एक्सप्लेन कीजिएगा। मैं सबको पहले बता दूं प्रभु जी किस श्लोक की बात कर रहे हैं, क्योंकि हम 18वें अध्याय में आए नहीं है। 18वें अध्याय का 66वां श्लोक है, जिसे पूरी भगवत गीता का हम सार कह सकते हैं। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। भगवान क्या कह रहे हैं? समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करो और मेरी शरण में आ जाओ, मैं समस्त पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। तो भगवान इसमें 2-3 चीज कह रहे हैं। पहला, मेरी शरण में आओ, सारे पापों से तुम्हारा उद्धार कर दूंगा, डरो मत। समस्त प्रकार के धर्मों का परित्याग करके मेरी शरण में आओ। अभी यहाँ पे जो धर्म शब्द है, इसका क्या अर्थ है? तो जितने भी कैतव धर्म है, कैतव धर्म मतलब फॉल्स रिलीजन। फॉल्स रिलीजन मतलब जैसा प्रभु जी ने समझाया, हम अपने अलग अलग धर्म मान लेते हैं। मैं किसी का पुत्र हूँ, मैं किसी का पति हूँ, मैं इस समाज का सदस्य हूँ, मैं इस देश का नागरिक हूँ, मैं अपनी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुस्लिम हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं काला हूँ, मैं कमाऊ हूँ, मैं, है ना, मैं सुंदर हूँ, कोई भी एनी कैतव धर्म, भगवान कहते हैं उसको छोड़ो और मेरी शरण में। अब प्रभु जी का प्रश्न है, तो क्या हम अपने
पत्नी के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, अपने परिवार के प्रति के कर्तव्यों को छोड़ दें। अमृत सिंधु में रूप गोस्वामी कहते हैं, सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम तत्परत्वेन निर्मलम ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम भक्ति रुच्यते। सर्वोपाधि विनिर्मुक्तम, सारी उपाधियों से मुक्त हो जाओ। ध्यान योग में छठे अध्याय में जब हमने पढ़ा तो उसमें जो अष्टांग योग पढ़ा उसमें एक आता है स्टेज जिसमें कहा जाता है सारी भौतिक उपाधियों से मुक्त हो जाओ। भौतिक उपाधियों से मुक्त होने का मतलब ये नहीं है कि हम अपने कर्तव्यों को छोड़ दें। भगवान ने कभी नहीं कहा है कर्तव्यों को छोड़ो। भगवान कह रहे हैं उपाधियों से मुक्त हो, क्योंकि उपाधियों के साथ अहंकार रहता है। आचार्य कहते हैं हम सोचते हैं हमारे बिना हमारा परिवार नहीं चलेगा। बोले एक काम करो, 15 दिन के लिए वृंदावन चले जाओ, अपना मोबाइल को बंद कर दो, बिना अपने परिवार को बताए। परिवार को लगेगा आप मर गए। 15 दिन बाद आप जाके देखोगे परिवार चल रहा है। हमें लगता है हमारे बिना परिवार नहीं चलेगा, हम इस झूठे अहंकार में रहते हैं। मैं घर का मुखिया हूँ, मैं पिता हूँ। वास्तव में भगवान पे सब निर्भर है, इस बात को हमें स्वीकार करो। प्रभुपाद जी को जब भक्तिसिद्धांत सरस्वती ठाकुर कहते हैं पाश्चात्य देशों में जाओ और प्रचार करो, तो प्रभुपाद कहते हैं उस समय अभय चरण दे कि कौन सुनेगा, अभी तो भारत गुलाम है। तो क्या कहते हैं, आजादी और गुलामी मायने नहीं रखती, मायने रखती है कृष्ण का नाम, कृष्ण का प्रचार। तो जब हम इन उपाधियों से मुक्त होते हैं तो हम क्या सोचते हैं, मेरी पत्नी भी भगवान पे निर्भर है, मैं भी भगवान पे निर्भर हूँ, मेरे बच्चे भी भगवान पे निर्भर है, मेरा समाज भी भगवान पे निर्भर है, मेरी कंपनी अगर अच्छा कर रही है तो वो भी भगवान की दया, मेरा देश अगर अच्छा कर रहा है तो वो भी भगवान की दया। मेरे कारण कुछ नहीं हो रहा है, मेरी उपाधि के कारण कुछ नहीं हो रहा है। पति, पिता, पुत्र, सीईओ, सीएफओ, नागरिक, ब्लैक, व्हाइट, गोरा, चिट्टा, मेरे कारण कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ भगवान के कारण हो रहा है। इससे कहते हैं सभी धर्मों का कैटव धर्म जो हम बना लेते हैं अपने आसपास, सबका परित्याग करो। वास्तव में हमारा एक ही धर्म है, क्या, भगवान की सेवा, और कोई धर्म ही नहीं है हमारा। धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम, भगवान के शब्दों का पालन करना ही हमारा धर्म। तो क्या जो सन्यासी होते हैं जो सब कुछ छोड़ के चले जाते हैं, क्या वो अधर्मी है? नहीं, क्योंकि उन्हें पता है कि भगवान पे ही सब निर्भर है, मुझ पे कोई निर्भर नहीं है। और वो खुद भी पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर हो जाता है। प्रभुपाद जी बताते हैं कि एक सन्यासी को ये नहीं सोचना चाहिए मेरे को भोजन कैसे मिलेगा, मेरे वस्त्रों का अरेंजमेंट कैसे होगा, पूरी तरीके से भगवान पे निर्भर रहते हैं और भगवान फिर उनका देख रेख भी करते हैं। योग क्षेमम वहामयम, क्या मेरे भक्तों के पास जो है उसकी रक्षा करता हूँ, जो नहीं है वो दान करता हूँ। तो इसको कहा जाता है प्रभु जी सर्व धर्मों का परित्याग। ठीक है, ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। जी प्रभु। हरे कृष्णा अखिल प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी माता जी। प्रभु जी, एक से पूछना था कि जो मंगला आरती करते हैं संसार दावानल, और एक और आरती मैंने देखा था ऑनलाइन में, तो उसमें बताया था भाले गौरा गदाधर, तो ये दोनों मंगला आरती करनी चाहिए क्या? नहीं, ये गदाधर वाली आरती तो इस्कॉन में नहीं होती है। नहीं होती है? नहीं, ये आपने कहीं और देख लिया है। फिर संसार दावानल वाली भी करनी है उनको? जी वही होती है। वृंदावन में खाली एक अलग होती है, बाकी यहाँ पे संसार दावानल। ठीक है। एक बार और पूछना था प्रभु जी कि जब मैंने लेवल 1 का रजिस्ट्रेशन किया था तो मेरे नाम से नहीं हो पा रहा था, कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही थी, तो मैंने मेरे हस्बैंड के नाम से किया था। अब वो जब करना चाहते हैं क्विज, तो वो उसमें मेरे नाम से शो हो रहा है कि क्विज की हुई है, तो क्विज नहीं कर पा रहे हैं अभी जो ये इन्होंने कोर्स ज्वाइन कर रखा है। उनको बोलिए अलग ईमेल आईडी से कर लेंगे, हो जाएगा। अच्छा, किसी और ईमेल आईडी से कर लेंगे ना, हो जाएगा। ओके,
ओके, गुलाब चंद्र प्रभु का प्रश्न है, मेरे घर में लक्ष्मी नारायण का मंदिर है और मेरे माता पिता ने प्राण प्रतिष्ठा से बनवाया था, जिसकी सेवा कैसे की जाती है, मार्गदर्शन करें, क्योंकि हमने कभी पूजा नहीं की है। ओके प्रभु जी, प्राण प्रतिष्ठित अर्श विग्रह की पूजा तो पूरे नियमों से होनी चाहिए। इस्कॉन में गृहस्थ अगर ऐसा करते हैं तो उनको अच्छी तरीके से है ना ट्रेनिंग दी जाती है। इस्कॉन में पुजारी की ट्रेनिंग होती है अलग से, तो बिल्कुल नियम के साथ। तो अभी हम क्लास में उसको डिस्कस नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये तो पूरा एक कोर्स है अर्च विग्रह की सेवा। ओके प्रभु, तो आप क्या कर सकते हैं, अपने निकटतम कोई भी अगर इस्कॉन मंदिर है वहाँ पे देखिए, पुजारियों से पूछिए कि अगर वो आपको थोड़ा बहुत बता पाए, कर पाए। वास्तव में इसीलिए गृहस्थ को यहाँ पे कहा जाता है कि आप फोटो रखिए, क्योंकि इतनी सेवा हम नहीं कर पाता है विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा के बाद, है ना प्रभु जी। काफी नियम हो जाते हैं, तो आप कर सकते हैं, बहुत अच्छी बात है, पर इसके लिए पूरी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी थोड़ी सी। इसको में पूरा एक कोर्स है, पुजारी कोर्स, वो करना पड़ता है। ओके प्रभु जी, और कोई प्रश्न आपके पास? नहीं प्रभु जी, हो गया। अगर घर पर किसी की डेथ हो जाए तो लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे सेवा करें? तो नॉर्मल करिए ना माता जी सेवा। तो देखिए, इस्कॉन में हम लड्डू गोपाल की पूजा में एक्सपर्ट नहीं है। आप देखेंगे इस्कॉन में लड्डू गोपाल नहीं रखे जाते, पर आप उनको सेवा करना बंद नहीं कर सकते। तो आप क्या कर सकते हैं कि जिनके घर में सूतक नहीं है ना, उनको कह सकते हैं सेवा करने के लिए थोड़ी, ठीक है। आपके घर में सूतक है पर जिनके घर में नहीं है उनको कह सकते हैं सेवा करने के लिए। मालाएं तो हम कर सकते हैं, माला में नहीं है, ठीक है, पर आप छू नहीं सकते हैं शायद लड्डू गोपाल को कर सकते हैं। तो आप अपने पड़ोसियों को बोल सकते हैं कि वो उनकी सेवा करते हैं। ओके, which mala we should avoid onion garlic? I got my bail mala today by post which I brought from shore. हाँ, तुलसी माला अगर से मत करिए बालकृष्ण प्रभु। अगर आप प्याज लहसुन खा रहे हैं तो तुलसी माला से आप मत करिए, चल ठीक है। नीम की माला से कर सकते हैं, कोशिश करिए, छोड़ दीजिए, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। तो एक बार प्रभुपाद फॉरेन में थे और जगन्नाथ जी के अर्च विग्रह बन रहे थे, तो जो व्यक्ति उसे बना रहा था वो सिगरेट पी रहा था, फॉरेनर था। और जब प्रभुपाद देखने का कितना बना, तो वो देखा है कि सिगरेट का पैकेट उसने जगन्नाथ के सिर पे रखा हुआ है और सिगरेट फूक रहा है और बना रहा है। प्रभुपाद जी को बहुत गुस्सा आया, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं, क्योंकि उन्हें पता था इनको नहीं पता है। तो उन्होंने एक ही चीज बोला कि तुम्हारे और भगवान के बीच में सिगरेट का पैकेट आ रहा है, अब तुम्हें निर्णय करना है कि तुम्हें क्या करना है। उस दिन उसने सिगरेट छोड़ दी। तो अगर आपको कोई कहे कि आपके और भगवान के बीच में लहसुन प्याज है, तो आपको निर्णय करना है लहसुन प्याज खाना है या भक्ति करनी है, ठीक है। हम आज चलेंगे, अगला अध्याय है 17वां अध्याय, और आप सबको लेवल 2 की लिंक मिल गई है, आप सब रजिस्टर करिए। उसके अंदर 2 ऑप्शन आते हैं, प्री भक्ति शास्त्री और सदाचार। प्री भक्ति शास्त्री मतलब अगले लेवल में आप डिटेल में भगवत गीता पढ़ेंगे। हफ्ते में 1 या 2 क्लास ही होगी सिर्फ, और 1 हफ्ते में 1 अध्याय कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप सेल्फ स्टडी करेंगे, ग्रुप्स बनाए जाएंगे और कुछ प्रश्न वगैरह होंगे। जिनको नहीं करना है डिटेल में, जिनको प्रश्न के आंसर नहीं देने, आप सदाचार कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको वैष्णव एटिकेट सदाचार सिखाए जाएंगे। बने रहिए, अच्छा है बनना। दोनों भी ज्वाइन कर सकते हैं 2 बार रजिस्टर करके। और कल अगर आपको उसमें कुछ डाउट है तो आप पूछिए, और सारे लोग मिलकर रजिस्ट्रेशन करिए। तो कल हम 17वां अध्याय देखेंगे, श्रद्धा के विभाग, कि किस तरीके से जो हमारी श्रद्धा है वो भी गुणों से प्रभावित होती है ना। लोग कहते हैं अरे क्या ये सिखा रहे हैं, हमारे अंदर तो बहुत श्रद्धा है। पर क्या आपकी श्रद्धा सतोगुनी श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा रजोगुनी श्रद्धा है या तमोगुनी श्रद्धा है? श्रद्धा भी 3 प्रकार की हो सकती है जो हमें पता ही नहीं है, और हो सकता है हम तमोगुनी श्रद्धा में चल रहे हों जिसके कुछ भी लाभ नहीं है। हमें अपनी श्रद्धा को भी चेंज करना होता है, उठाना होता है। सब कैसे करना है, कैसे हमारी श्रद्धा इम्पैक्टेड होती है, वो हम कल जानेंगे 17वें अध्याय में। आज के लिए हम चलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।